तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं अतो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबको ईराणिक्यं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परकृतः सरितो अपि अशुष्यन् रुद्धा गुहाः किम् अजितो अवति नोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन्दुर्मदन्दान् चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितो अपि अशुष्यन् रुद्धा गुहाः किम् अजितो अवति न उपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन्दुर्मदन्दान्। मेरे साथ पढ़िए। चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितो अपि अशुष्यन् नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितो अपि अशुष्यन् रुद्धा गुहाः किम् अजितो अवति न उपसन्नान् रुद्धा गुहा किम् अपि उपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मद अन्धान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन्दुर्मदान्। शब्दार्थ है चिराणी फटे पुराने कपड़े किम क्या पथि मार्ग में न नहीं संति हैं दिशंति दान देते हैं
भिक्षाम भिक्षा न नहीं एव भी अंग्रिपा वृक्ष पर भ्रतः अन्य का पालन करने वाली सरितः नदियां अभी भी अशुष्यन सूख गई हैं। रुद्धा बंद गुहा गुफाएं किम क्या अजितः भगवान अवति सुरक्षा प्रदान करता है ना नहीं उपसन्नान शरणागतों को कस्मात तब किस लिए भजंती चापलूसी करते हैं कब यह विद्वान धन संपत्ति दुर्मत अंधान अत्यंत मत वालों को। क्या कहते हैं सुख मुनि, क्या कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े हैं? क्या दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्योंकि वृक्षों से फल लद के आते हैं, फल वाले जो वृक्ष हैं तो फल लद के आते हैं और फल खा के आप अपना जीवन बिता सकते हैं। सड़कों पर चिथड़े पड़े हैं, उनको ओढ़ के आप अपना कपड़ों की क्या जरूरत है? और भीख जो है, वृक्ष अब भीख नहीं देते, मतलब वृक्ष अब फल नहीं देते। क्या सूखे जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या नदियों में आपको प्यास लगती है तो नदियां पानी देती हैं? क्या अब नदियां पानी नहीं देती? यह पूछ है। क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? आप कहेंगे ना कि सोए कहाँ, सोए कहाँ। देखो ये है परम भक्तों के लिए। पर्वतों की गुफाएं क्या बंद हो चुकी हैं कि गुफाओं में सोते थे ना? आपको पता है हरिदास ठाकुर एक गुफा में थे जहां पर सांप था। या सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? पूर्ण शरणागत जो हैं उनकी रक्षा तो भगवान करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं क्या अब सर्वशक्तिमान भगवान शरणागतों की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? आप समझे, जो धनवान हैं उनकी चापलूसी विद्वान मुनि लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे उनको तो चाहिए ही नहीं कुछ भी, क्योंकि सारी चीज वो भगवान पर आश्रित रहते हैं। तो सुख मुनि कह रहे हैं तो ऐसा क्यों है? मेरे साथ पढ़िए, क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े हैं? क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े हैं? क्या दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? अब दान में भिक्षा नहीं देते? नहीं क्या सूख जाने पर नदियां क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? क्या पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं? या सर्वशक्तिमान भगवान सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? और अगर ये सब कुछ है तो कह रहे हैं तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं? उनकी चापलूसी क्यों करते हैं? जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण जो अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं। प्रमत्त हो गए हैं। हाँ, ऐसो की चापलूसी क्यों करना चाहिए भगवान के भक्त को? कि जो पैसे वाले हैं, जो उनकी चापलूसी तो भौतिक जगत में सभी करते हैं, क्योंकि कभी भी कुछ मिल सकता है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के शरणागत हो चुके हैं, उनको तो किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहे हैं। इसमें मुझे चिथड़े में एक चीज याद आ रही है, आपको सुनाता हूं मैं। ये दिया हुआ है चैतन्य चरितामृत में। जब सनातन गोस्वामी अपना नौकरी छोड़ के उनको जेल में डाल दिया था नवाब हुसैन ने, क्योंकि वो ऑफिस नहीं जा रहे थे। वो सनातन गोस्वामी उनके डिफेंस मिनिस्टर थे।
वो आए, उनको समझाया, देखो भाई मुझे हमेशा युद्ध में मैं बिजी रहता हूँ। कभी कोई छोटे छोटे राज्य को वो कब्जा करना चाहते थे, उन पर अटैक करते थे। तो तुमको डिफेंस देखना है, तुम घर पर मत रहो, आ जाओ। बहुत मनाया, नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। तो उनको सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। अब सनातन गोस्वामी वहां से निकलना चाहते थे, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहते थे। रूप गोस्वामी तो चले गए थे पहले, लेकिन रूप गोस्वामी काफी, उनको स्वर्ण मुद्राएं थी उनके पास। तो वो स्वर्ण मुद्राओं को एक बोट में ले गए। उन्होंने आधा बांटा, जो भगवान के भक्ति में लगे हैं उनको बांटा। एक चौथाई उन्होंने अपने जो गांव जहां था उनको, परिजनों को बांटा। एक चौथाई उन्होंने आपातकालीन के लिए रख दिया। वो जो आपातकालीन स्थिति के लिए रखा था, उसका एक चौथाई सनातन गोस्वामी ने इस्तेमाल किया, क्योंकि वो मैसेज छोड़ गए थे रूप गोस्वामी। ये उनके बड़े भाई थे सनातन गोस्वामी। तो उन्होंने किसी को कहा कि जेल वाले को कि तुम मुझे वो कहाँ पर जाना है, तो मुझे वहां तक छोड़ दो, मैं तुमको इतने स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो उसने उनको एक जगह तक छोड़ दिया। फिर वहां से वो चले, और ठंड थी बहुत। एक बोट से वो एक जगह आए, मुझे वो पूरा स्मरण नहीं आ रहा है। वहां पर उनके कोई जानने वाले मित्र थे, क्योंकि सनातन गोस्वामी काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और नवाब के यहाँ मंत्री थे। तो उन्होंने उनके पास गए। उन्होंने देखा कि ये तो ठंड से मर जाएंगे। उन्होंने एक उनको कंबल दे दिया, और कंबल अच्छा ही दिया होगा। उसको ओढ़ के वो होते करते बनारस पहुंच गए। बनारस में थे तब चैतन्य महाप्रभु। तो बनारस में जब गए, वो चैतन्य महाप्रभु ने बार कुछ नहीं बोला, बार बार उनके कंबल को देखा कि एक भगवान का भक्त शरणागत इतने नए कंबल को ओढ़े हैं। वो समझ गए। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन भक्त समझ गया। वो फिर नदी के किनारे गए, वहाँ गंगा के किनारे बनारस में। उन्होंने एक किसी गरीब के पास एक पुराना फटा कंबल था, उसको कहा भैया ये कंबल ले लो, अपना कंबल दे दो। अरे उन्होंने कहा आपके पास तो इतना अच्छा कंबल है, आपको ये क्यों चाहिए? उन्होंने कहा मुझे आपका यही कंबल चाहिए, आप ये ले लो। तो उसको मना मनु के उन्होंने वो फटा कंबल फिर लिया। तो जब वो आए फिर चैतन्य महाप्रभु के पास में, तो चैतन्य महाप्रभु हंसे उनको देख करके, कहा कि अभी एक चीज और बाकी है, क्या तुम्हारी दाढ़ी बहुत लंबी है? तो फिर दाढ़ी कटवा के आए। ये चिथड़े की बात आपको आ रही, मुझे वहां की याद आ रही। तो उन्होंने, भक्त जो है अपने को कोई ऐसा चीज पहनता ही नहीं है जिससे आकर्षण हो। ये तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, सॉरी सुखमुनि कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, ये अगर परिस्थिति ऐसी है तो गुफाएं अगर उपलब्ध हैं, चिथड़े सड़कों पर पड़े हैं, तो ओढ़ने के लिए हो गया, रहने के लिए गुफा हो गई, और पेड़ हो गए फल खाने के लिए, नदी हो गई पानी के लिए। तो फिर चापलूसी, धनवान लोगों की चापलूसी भगवान के भक्त क्यों करते हैं, ये पूछ रहे हैं तात्पर्य। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीधर प्रभुपाद के द्वारा श्रीधर प्रभुपाद की जय। संन्यास कभी भिक्षा मांगने या परिजीवी बनकर दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं है। शब्दकोश के अनुसार परजीवी वह है जो समाज को किसी प्रकार का योगदान किए बिना समाज के खर्च पर ही जीवित रहता है। संन्यास आश्रम समाज को महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए है,
न कि गृहस्थों की कमाई पर आश्रित रहने के लिए। इसके विपरीत प्रामाणिक सन्यासियों द्वारा गृहस्थियों से भिक्षा लेना दा, दाता के लाभ हेतु संतों द्वारा प्रदत्त सुअवसर होता है। सनातन धर्म प्रथा में सन्यासी को भिक्षा देना गृहस्थ का कर्तव्य होता है और शास्त्रों का आदेश है कि वे सन्यासियों को अपने परिवार के बालक जैसा माने और बिना मांगे भोजन, वस्त्र आदि प्रदान करें। इसलिए छन्न सन्यासियों को श्रद्धालु गृहस्थों की दान वृत्ति का अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए। संन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह मनुष्यों के लाभ के लिए कोई साहित्यिक कृति प्रदान करे, जिससे उसे आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की दीक्षा प्राप्त हो सके। श्रील सनातन, श्रील रूप तथा वृंदावन के अन्य गोस्वामियों के संन्यास काल में अन्य कर्तव्यों के सर्वप्रधान कर्तव्य था वृंदावन के सेवाकुंज में पारस्परिक विद्वतापूर्ण वाद विवाद यानी गोष्ठी। इस स्थान पर श्री राधा दामोदर मंदिर की स्थापना श्री जीव गोस्वामी ने की तथा श्री रूप गोस्वामी एवं श्री जीव गोस्वामी की समाधियां भी यहीं स्थित हैं। वे मानव समाज के लाभ हेतु दिव्य महत्ता वाला प्रचुर साहित्य अपने पीछे छोड़ गए। इसी प्रकार समस्त आचार्यों ने, जिन्होंने स्वेच्छा से संन्यास आश्रम ग्रहण किया, मानव समाज को लाभ पहुंचाना ही अपना लक्ष्य बनाया, न कि सुखपूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन व्यतीत करके अन्यों के ऊपर भार स्वरूप बनकर रहना। किंतु जो सन्यासी कोई योगदान नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए कि भोजन के लिए गृहस्थों के यहाँ ना जाएं, क्योंकि ऐसे साधुओं द्वारा गृहस्थों से भोजन भी भीख मांगना इस सर्वोच्च आश्रम का अपमान करना है। सुखदेव गोस्वामी ने यह चेतावनी विशेष रूप से उन साधुओं को दी है जो अपने आर्थिक समस्या हल करने के लिए इस वृत्ति को अपनाते हैं। कलयुग में ऐसे सन्यासी भी की बहुलता है। जब कोई मनुष्य स्वेच्छा से या परिस्थितिवश सन्यासी बन जाता है, तो उसमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर संसार में सर्वत्र समस्त जीवों का पालन करता है, तो भला वह क्यों कर अपने उस शरणागत की उपेक्षा करेगा जो 100% उसकी सेवा में लगा रहता है। एक सामान्य मालिक अपने नौकर की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, तो फिर सर्वशक्तिमान, सर्व ऐश्वर्यमान परमेश्वर अपने पूर्ण शरणागत जीव के जीवन की आवश्यकताओं की ना जाने कितनी परवाह करता होगा। सामान्य नियम है कि सन्यासी भक्त किसी से मांगे बिना एक छोटा सा साधारण कॉपी धारण करे। वह इसे सड़क में पड़े चित्रों से प्राप्त कर लेता है। जब वह भूखा हो तो वह किसी उदार वृक्ष के पास जाए जो उसे फल देगा, और जब उसे प्यास लगे तो वह बहती नदी से जल पी ले। उसे आरामदेह घर में रहने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे चाहिए कि पर्वत की गुफा खोज ले और जंगली पशुओं से भयभीत ना हो। उसे ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि वे सबों के हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान व्याघ्रों तथा अन्य जंगली जानवरों को आदेश दे सकते हैं कि वह उनके भक्त को विचलित ना करें। भगवान श्री चैतन्य के परम भक्त हरिदास ठाकुर एक ऐसी ही गुफा में रहा करते थे, और संयोगवश एक विषधर सर्प भी उसी गुफा में रहता था। ठाकुर हरिदास का कोई प्रशंसक जो नित्य ही उनको देखने जाता था, सर्प से भयभीत था, और उसने ये सलाह दी कि ठाकुर उस स्थान को छोड़ दे। क्योंकि उनके भक्त सर्प से भयभीत थे और वे नियमित रूप से गुफा में आते थे, अतएव ठाकुर हरिदास ने उनका प्रस्ताव मान लिया। किंतु ज्यों ही ऐसा हुआ तो सांप उस गुफा के बिल से बाहर निकल आया और सबों की उपस्थिति में उसने उस स्थान को सदा के लिए छोड़ दिया। अपने हृदय में वास करने वाले भगवान के आदेश से सांप ने हरिदास के वरीयता प्रदान करते हुए उस स्थान को छोड़ने का और उन्हें विचलित ना करने का निश्चय किया। अतएव यह ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जिससे पता चलता है कि भगवान किस प्रकार ठाकुर हरिदास जैसे प्रामाणिक भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सनातन धर्म के विधानों के अनुसार मनुष्य के प्रारंभ से ही सभी परिस्थितियों में भगवान की सुरक्षा
पर पूरी तरह निर्भर रहना सिखाया जाता है। संन्यास का मार्ग उन्हीं के लिए ग्रहणीय बताया गया है जो पूर्ण रूप से सिद्ध तथा पवित्र हो। भगवद गीता 16.5 में भी इस अवस्था का वर्णन दैवी संपत्ति के रूप में हुआ है। मनुष्य को दैवी संपत्ति अर्थात आध्यात्मिक संपत्ति संग्रह करने की आवश्यकता है, अन्यथा इसके वैकल्पिक संपत्ति आसुरी संपत्ति उसे बुरी तरह पराजित कर देगी और उसे बाध्य होकर संसार से विभिन्न कष्टों के बंधन में पड़ना होगा। सन्यासी को सदा अकेला रहना चाहिए और निर्भीक होना चाहिए। मनुष्य को कभी अकेले रहने से नहीं डरना चाहिए, यद्यपि वह कभी अकेला होता नहीं। भगवान सबों के हृदय में वास करते हैं और जब तक मनुष्य मानव विधि द्वारा शुद्ध नहीं हो लेता तब तक उसे अकेलेपन का अनुभव होता रहेगा। किंतु संन्यास आश्रम वाले मनुष्य को विधि पूर्वक शुद्ध होना चाहिए। इस तरह उसे सर्वत्र भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा और उसे किसी का भय नहीं रह जाएगा, भले ही उसके साथ कोई ना रहे। प्रत्येक व्यक्ति निर्भय तथा ईमानदार बन सकता है यदि वह प्रत्येक आश्रम के नियत कर्तव्य का पालन करे। मनुष्य वैदिक आदेशों का श्रद्धापूर्वक श्रवण करके तथा श्री भगवान की भक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान के सार को आत्मसात करके अपने नित्य कर्तव्य में स्थिर हो सकता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह समझा दिया। तो इसमें अगर संन्यास लिया है किसी ने तो उसको भय नहीं होना चाहिए। एक चीज आपको मैं बताता हूँ, सन्यासी अगर वास्तविक सन्यासी है जिसने भौतिक जगत को त्याग दिया है, भौतिक चीजों को त्याग दिया है, तो उसको कभी डर नहीं लगेगा। डर लगेगा हमको अगर हम संन्यास ले लें किसी वजह से, क्योंकि ये जो बताया गया कि आपको सन्यासी को निर्भय होना चाहिए, प्रभुपाद कह रहे हैं। लेकिन निर्भय तभी होगा जब वो असली सन्यासी होगा। जब सन्यासी है वो भगवान के शरणागत है और उसका हृदय पूरी तरह शुद्ध हो चुका है, वो भगवान पर पूरे 100% निर्भर करता है। और जैसे जंगलों में भी कहीं बैठेगा उसे डर नहीं लगेगा, क्योंकि अगर कोई जानवर उसे मार भी देता है वो उसको भगवान का आशीर्वाद मानता है। उसको तो वो डर तो उसके हृदय से निकल जाता है एकदम। और अगर भगवान के शरणागत है वो पूरी तरह से, तो उसकी रक्षा भगवान करते हैं। उदाहरण दिया हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर एक गुफा में रहते थे जहां विशाला सांप भी रहता था। तो कभी उनको उसने कुछ नहीं किया, लेकिन जो भक्त लोग उनके जो डिसाइपल थे उनको उनके पास जाते थे, उसमें से एक ने कहा कि आप इस स्थान बदल दीजिए, हमें यहाँ डर लगता है आने में, क्योंकि यहाँ पीछे आपके पीछे विशाला सांप बैठा हुआ है। तो हरिदास ठाकुर मान गए, ठीक है मैं ये स्थान बदल दूंगा। तो सांप खुद ही निकल गया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान, क्योंकि हरिदास ठाकुर इतने महान भक्त थे भगवान के, इतने महान भक्त थे कि उन्होंने कोड़ियाँ भी खाई हैं, मार भी खाई है उन्होंने, क्योंकि वो जन्म से मुसलमान परिवार में जन्मे थे, लेकिन वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनको मारा गया कि तुम भगवान का नाम क्यों लेते हो। एक ही बात है, उन्होंने कहा आप अल्लाह का नाम लेते हो, अल्लाह और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, मुझे कृष्ण नाम से अति प्रेम है, इसलिए मैं कृष्ण का नाम जपता हूँ। तो हरिदास ठाकुर को ऐसे डर नहीं था, क्योंकि पूरी तरह शरणागत थे। और माया ने उनका टेस्ट भी किया। माया एक युवती के रूप में रात को शाम को उनके पास गई, उनसे कहा मुझे आपसे बात करनी है। और युवती उस हरिदास ठाकुर जवान थे और लड़की इतनी सुंदर उनके सामने खड़ी हुई, अकेले थे वो। उन्होंने कहा देखिए भगवान का भक्त में और औरों में ये फर्क होता है।
कोई ऋषि मुनि और भगवान के भक्त में डिफरेंस देखिए आप। भक्त कह रहा हूं मैं, वास्तविक भक्त जो है, जो वास्तव में सन्यासी है, जिसने अपने को भगवान के शरणागत कर चुका है, हो चुका है। तो उन्होंने कहा मैं आपसे बात करता हूं, मेरी अभी जप पूरे नहीं हुए हैं, मैं जप पूरे करके आपसे बात करूंगा। जप कहाँ पूरे हुए? 192 जप तो उनके चलते रहते थे। तो करते करते वो फिर जब सुबह हो गई निकल गई। दूसरे दिन आई, तीसरे दिन उनके शरणागत हो गई भगवान का भक्त। अब ये को कंपेयर करिए विश्वामित्र से। विश्वामित्र भी तपस्या कर रहे थे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, भगवान की भक्ति नहीं थी। वो ऐसी तपस्या कर रहे थे कुछ प्राप्त करने के लिए, और ये ऐसी तपस्या थी भगवान की खुशी के लिए, अपने लिए नहीं। ये फर्क है कि और विचलित नहीं हुए उनके सामने, और विश्वामित्र के सामने मेनका आई, विश्वामित्र एकदम विचलित हो गए। ये फर्क है। तो हरिदास ठाकुर को बहुत हम इस्कॉन में, क्योंकि वो क्या थे, मुसलमान परिवार से थे, उनको कोई ये न कहे कि ये कैसे आ गया यहाँ, क्योंकि ये बहुत कम लोग समझते हैं इस चीज को कि जो सनातन धर्म है इसमें कोई भी आ सकता है, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी इस धर्म को अपना सकता है। तो जैसे प्रभुपाद के इतने शिष्य थे, सब क्रिश्चियन थे बाहर, कुछ मुसलमान भी थे, वो वैष्णव बन गए। वैष्णव बनने का मतलब उनका धर्म अब वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं वो। तो लेकिन ये चीज हर कोई नहीं समझता है, इसलिए वो उनको कभी कोई टोके नहीं, इसलिए वो जगन्नाथ मंदिर में कभी नहीं गए। बाहर से ऊपर जगन्नाथ का जो चक्र घूमता है उसको देख करके वो खुश रहते थे हरिदास ठाकुर। लेकिन भगवान जगन्नाथ उनको दर्शन देने रोज आते थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु रोज हरिदास ठाकुर को मिलने आते थे, उनको मिल करके अपने पास कर जाते थे। कभी कभी उनके लिए प्रसाद भी लाते थे मंदिर से। भगवान खुद अपने भक्त के लिए इतना करते थे। और उनको टाइटल दिया चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य, नामाचार्य, क्योंकि भगवान के नाम को वो सबसे ज्यादा जपते थे, उनको नामाचार्य की उपाधि दी गई, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियो अर्थो भगवान अनंतः तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु उपपरमश्च यत्र एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियो अर्थो भगवान अनंतः तम निर्वृतो नियतार्थो भजे संसार हेतु उपपरमश्च यत्र। मेरे साथ पढ़िए। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियो अर्थो भगवान अनंतः आत्मा प्रियो अर्थो भगवान अनंतः तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र संसार हेतु परमश्च यत्र। शब्दार्थ। एवं इस प्रकार स्वचित्ते अपने हृदय में स्वतः उनकी सर्वशक्तिमत्ता से एवं निश्चय ही सिद्ध पूरी तरह प्रस्तुत आत्मा परमात्मा प्रिय अत्यंत प्रिय अर्थः वस्तु भगवान भगवान अनंतः नित्य असीम अनंत तम उसको निर्वृतः संसार से विरक्त होकर नियत स्थायी अर्थः परम लाभ भजेत पूरा पूजा करे संसार हेतु संसार की बद्ध अवस्था का कारण उपरमः समाप्ति च निश्चय ही यत जिसमें
मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर उनकी यानी भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान नित्य एवं असीम हैं, अतः वे जीवन के चरम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। मेरे साथ पढ़िए। मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर उनकी यानी भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि वे सर्वशक्तिमान भगवान नित्य एवं असीम हैं, अतः वे जीवन के चरम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। हरे कृष्णा। सुमन कुलाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सबको। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, जैसा कि भगवत भागवत गीता में 17.61 में पुष्टि की गई है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी परमात्मा है, अतः जो योगी वह काल उन्हीं की पूजा कर सकता है, क्योंकि वह कोई भ्रम नहीं अपूर्ति एक तथ्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी किसी न किसी की सेवा में लगा हुआ है। जीव की स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है, किंतु माया के वातावरण में या अस्तित्व की बद्ध अवस्था में बद्ध जीव भ्रम की सेवा करने की ही सोचता है। बद्ध जीव अपने नाश्वर शरीर, अपने शारीरिक संबंधियों जैसे पत्नी तथा बच्चों एवं शरीर तथा शरीर के संबंध यथा घर, भूमि, संपत्ति, समाज तथा देश के पालन हेतु अवश्य वस्तुओं की सेवा करने में अपने आप को लगाता है, लेकिन उसे इसका पता नहीं रहता कि यह सारी सेवा नितांत भ्रामक है। इसके पूर्व हम कई बार बता चुके हैं कि यह भौतिक जगत स्वयं ही एक भ्रम है, मरुस्थल की मृग मार्जिका के समान है। मरुस्थल में जल का भ्रम होता है और मूढ़ पशु उसे भ्रम के शिकार होकर मरुस्थल में पानी के लिए दौड़ लगाते हैं। यद्यपि वहां पानी नाम मात्र भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि मरुस्थल में जल नहीं होता, ऐसा कोई भी यह निष्कर्ष नहीं निकालता कि पानी जैसा वस्तु होती ही नहीं। बुद्धिमान मनुष्य अच्छी तरह जानता है कि जल होता तो है, लेकिन समुद्रों और महासागरों में होता है, किंतु ऐसे विशाल जलाघर मरुस्थल से बहुत दूर होते हैं। अतः मनुष्य को जल की खोज समुद्र के निकट करनी चाहिए, न कि रेगिस्तान में। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में असली सुख अर्थात नित्य जीवन, नित्य या असीम ज्ञान तथा अमर आनंदमय जीवन की खोज में लगा हुआ है, किंतु जिस मूढ़ व्यक्ति को वास्तविक का ज्ञान नहीं है, वह जीवन के सत्य को भ्रम में ढूंढता है। ये भौतिक शरीर शाश्वत काल तक स्थिर नहीं रहता और इस क्षणिक शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं यथा पत्नी, संतान, समाज तथा देश भी शरीर के बदले के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं। यही संसार अर्थात जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि का पुनर्वर्तान कहलाता है। हम जीवन की इस सारी समस्याओं का हल ढूंढना तो चाहते हैं, लेकिन हमें कोई रास्ता ज्ञात नहीं है। वहां पर सुझाव दिया गया है कि जो जीवन के इन क्लेशों यथा जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के पुरातन से छुटकारा पाना चाहता है, उसे परम भगवान की पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी को नहीं। जैसा कि भगवद गीता के 17.65 में भी सुझाव दिया गया है, यदि हम सचमुच अपने बद्ध जीवन का अंत करना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, जो अपने अंश रूप समस्त जीवों पर सहज स्नेह के कारण प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। श्री भगवद गीता के 17.61 में स्वाभाविक है कि माता की गोद का बालक अपने बालक माता से आसक्त होता है और माता भी बालक से आसक्त रहती है, किंतु जब बालक बड़ा हो जाता है और परिस्थितियों से घिर जाता है तो वह क्रमशः माता से विलग हो जाता है। यद्यपि माता चाहती रहती है कि बालक उसको कुछ ना कुछ सेवा करे, पर वह स्वयं भी उस बालक के प्रति समान रूप से वात्सल्य रहती है, भले ही बालक भूल गया हो। इसी प्रकार चूंकि हम भगवान के अंश हैं, भगवान हम पर सदैव वत्सल रहते हैं और चाहते हैं कि हम उनके धाम वापस जाएं, कि तो हम ऐसे बद्ध जीव हैं कि उनकी चिंता ही नहीं करते और भ्रमक शरीर
बंधनों से पीछे दौड़ते रहते हैं। अतः हमें चाहिए कि हम संसार के सारे भ्रमक बंधनों को तोड़ दें और श्री भगवान की सेवा करके उनसे पुनः मिलने का प्रयत्न करें, क्योंकि वे अंतिम सत्य है। वास्तव में हम उनके लिए उसी प्रकार ललायित रहते हैं जिस प्रकार बालक माता को ढूंढता रहता है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है, क्योंकि वे हमारे हृदय में विद्यमान है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम पूजा स्थलों पर यथा मंदिरों, गिरजाघरों या मस्जिदों में ना जाएं। पूजा के लिए पवित्र स्थान भी श्री भगवान से युक्त होते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए यह पवित्र स्थान ईशा विज्ञान सिखाने के केंद्र है। जब मंदिर कर्म शून्य हो जाते हैं तो लोगों की रुचि ऐसे स्थानों में नहीं रह जाती, जिससे सामान्य जनता धीरे धीरे ईश्वर विहीन से हो जाती है और ईश्वर विहीन सभ्यता का उदय होता है। ऐसी नरकीय सभ्यता जीवन की समस्याओं में क्रमिक तौर पर बढ़ोतरी होती है और लोगों के जीवन में असह्य हो जाता है। ऐसी ईश्वर विहीन सभ्यता के मूर्ख नेता भौतिकवाद के पैटर्न ट्रेडमार्क के अंतर्गत ईश्वर विहीन जगत में शांति तथा समृद्धि लाने की विधि योजनाएं बनाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रयासक भ्रमक ही होते हैं। अतः लोग एक एक करके अयोग्य तथा अंधे नेताओं को चुनते हैं जो किसी तरह समाधान को प्रस्तुत करने में असमक्ष हैं। यदि हम ईश्वर विहीन सभ्यता की इस आसक्ति को दूर करना चाहते हैं तो हमें मद्भक्त भागवत जैसे शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए और श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति के आदेश का पालन करना चाहिए, जैसे भौतिक लाभ का कोई आकर्षण नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये बताया जैसे माँ बालक को बहुत प्यार करती है और उससे आसक्ति होती है, और बालक बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद उसकी अपना परिवार हो जाता है, फिर वो माँ से विलग हो जाता है, अलग हो जाता है। माँ अभी भी उसका भला चाहती है और बालक जो है माँ को भूल चुका है। ये एक बहुत एक समझने के लिए उदाहरण दिया प्रभुपाद ने। वही चीज भगवान के साथ है। भगवान के साथ अगर हम भगवान से विलग हो गए, हमारे चिंताओं का सारा कारण वहीं से शुरू होता है। जो हम बद्ध हो गए, बद्ध जीव जो कहलाते हैं, भगवान की विस्मृति के कारण। अगर भगवान की स्मृति रहे, भगवान के साथ हैं, तो हम बद्ध हो ही नहीं सकते। तो हम हमेशा माया के अंडर में नहीं रहेंगे। आप ये बहुत अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने कि आप सेवक हैं। सेवा तो आपको हमेशा करनी है, किसी भी करें। आप किसी कोई कहीं काम करते हैं, वहाँ जो आपका मालिक है उसकी सेवा करते हैं। घर में आते हैं, अपने इंद्रियों की सेवा करते हैं। सेवा आपने करनी है। ये सेवा के बजाय आप भगवान की सेवा करिए। इन्हीं के थ्रू कर सकते हैं, कृष्णमयी बना करके अपने को। तो फिर आपका भौतिक चीजों से आपका आकर्षण एकदम कम हो जाता है। कस्ताम तु अनादृत्य परानुचिंताम ऋते पशून सतीं नाम कुर्यात् पश्यन् जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापान् जुषाणाम् कस्तां तु अनादित्य पर अनुचिंतां ऋते पशून् सतीं नाम कुर्यात् पश्यन् जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापान् जुषाणम्। मेरे साथ पढ़िए। कस्तां तो अनादित्य परानुचिंतां ऋते पशून् सतीं नाम कुर्यात् पश्यन् जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापान् जुषाणम्। शब्दार्थ है कह और कौन, हम उसको तू, लेकिन अनादित्य उपेक्षा करके, पर अनुचिंताम दिव्य विचार ऋते बिना, पशून वास्तविकतावादी
असतीम क्षण भंगुर नाम नाम को कुर्यात स्वीकार करेगा, पश्चन निश्चित रूप से देखते हुए, जन्म जनता सामान्य जन, पतितम पतित, वैतरण्याम दुखों की नदी वैतरणी में, स्वकर्म जान अपने कर्मों से उत्पन्न, परितापान दुखों को, जुषाणम आक्रांत। निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा जो यह देखकर कि जन सामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरे हुए हैं, ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे। मेरे साथ पढ़िए, निपट भौतिकतावादी के अतिरिक्त भौतिकवादी के अतिरिक्त कौन ऐसा होगा कौन ऐसा होगा जो यह देख कर कि जो यह देख करके जन सामान्य अपने कर्मों से जन सामान्य अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण मिलने वाले फलों के कारण क्लेशों की नदी में गिरे हुए हैं, क्लेशों की नदी में गिरे की हुए नदी में हैं, गिरे हुए हैं, ऐसे विचारों की उपेक्षा करे ऐसे विचारों की की उपेक्षा करे और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे। और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करें। तात्पर्य। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। वेदों में कहा गया है कि जो लोग भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं के प्रति आसक्त रहते हैं, वे उन पशुओं के तुल्य हैं जो ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करते रहते हैं जो उन्हें कसाई घर की ओर ले जा रहा हो। पशुओं की तरह ये भौतिकवादी भी ये नहीं जानते कि वे परम पुरुष के दिव्य विचार की उपेक्षा के कारण वो मार्ग पर जा रहे हैं, क्योंकि विचार शून्य नहीं रह सकता। कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति सही दिशा में नहीं सोच सकता वह ऐसे विषय में सोचेगा जिससे विपत्ति आकर खड़ी हो। भौतिकतावादी लोग नित्य ही किन्हीं छोटे मोटे देवताओं की पूजा करते रहते हैं, यद्यपि भगवत गीता 7.20 में इसकी भर्त्सना की गई है। जब तक मनुष्य भौतिक लाभ के द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, तब तक वो उन देवताओं से किसी न किसी विशेष लाभ की याचना करता रहता है और अंततो गत्वा भ्रामक तथा क्षणभंगुर होते हैं। किंतु प्रबुद्ध आध्यात्मिकवादी कभी ऐसी भ्रामक वस्तुओं से मोहित नहीं होता, अतः वो परमेश्वर के साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं में यथा ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के विचार में लीन रहता है। पिछले श्लोक में ये सुझाया गया है कि मनुष्य को परमात्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए, जो ब्रह्म के निराकार विचार से एक पग आगे है, जिस प्रकार भगवान की विराट रूप के विषय में सुझाया गया था। बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशा को ठीक से देख सकते हैं जो 84 लाख योनियों में मनुष्यों की विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते हैं। कहा जाता है कि यमराज के लोग के द्वार पर वैतरणी नामक निरंतर प्रवाहित रहने वाली नदी है। यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं। ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वालों को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार कोई जीव योनि प्रदान की जाती है। यमराज द्वारा दंडित ऐसे जीव बद्ध जीवन की विभिन्न योनियों में देखे जाते हैं। इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं तो कुछ नरक में रहते हैं। इनमें से कुछ ब्राह्मण होते हैं तो कुछ कंजूस, किंतु इनमें से कोई भी इस संसार में सुखी नहीं रहता। वे सभी प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी के कैदी बनकर अपने अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। भगवान जीवों के कष्टों की समस्त परिस्थितियों के प्रति निरपेक्ष बने रहते हैं, किंतु जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें वे समुचित सुरक्षा प्रदान करते हैं और ऐसे जीवों को अपने धाम वापस ले जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। आप भक्ति करिए, भगवान आपको वापस ले जाएंगे, लेकिन हमारे भक्ति में पाखंड नहीं होना चाहिए।
सच्चे सच्चे दिल से जितना भी आप करते हैं उसमें आपका कोई पाखंड नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, जो है वो बिल्कुल सत्य होना चाहिए। केचित् स्वदेहांतर हृदय अवकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंचरथांग शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। मेरे साथ पढ़िए। केचित् स्वदेहांतर हृदय अवकाशे हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम आदेश मात्रम वसंतम चतुर्भुजम कंचरथांग शंख चतुर्भुजं शंख गदाधरम धारणया स्मरन्ति। गदाधरं धारयण गदाधरं धारणया स्मरन्ति। शब्दार्थ है केचित अन्य लोग स्वदेह अंत अपने शरीर के भीतर हृदय अवकाशे हृदय प्रदेश में प्रादेश मात्रम एक बिना लगभग 8 बित्ता लगभग 8 इंच पुरुषम भगवान को वसंतम वास करते हुए चतुर्भुजम 4 हाथों वाले कंच कमल रथ अंग रथ का चक्र पहिया शंख शंख गदाधरम हाथ में गदा लिए धारणया इस प्रकार की धारणा से स्मरन्ति उनका स्मरण करते हैं। अनुवाद है अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले एवं केवल एक ही बित्ता परिमाण के, ये एक्चुअली आपके हाथ के अंगूठे से और तर्जनी तक ऐसे करिए, इतना करीब करीब 8 इंच हमेशा नहीं होता है, आपका जितना लंबाई होगी हाथ उस हिसाब से परमात्मा का परिणाम होता है, परिमाण होता है, मतलब उतना साइज होता है। अगर छोटा है कोई तो उसका साइज परमात्मा का छोटा होगा, बड़ा है तो बड़ा होगा। इस वजह से एक बित्ता इन्होंने लगभग दिया 8 इंच। ये जरूरी नहीं है, किसी में 9 इंच भी हो सकता है, किसी में 4 इंच भी हो सकता है। कोई बच्चा है छोटा, उसका हृदय अभी उसकी लंबाई छोटी है, हाथ छोटा है, तो एक बित्ते के बराबर होता है। ये भगवान का 4 भुजा वाला रूप है परमात्मा का। इसमें ये 4 चीजें कमल रथ चक्र और शंख ये धारण किए हुए हैं, भगवान आपके हृदय में बैठे हैं। तात्पर्य प्रभु जी साथ में पढ़ना प्रभु जी बाकी साथ है। में नहीं पढ़ा। हरे कृष्ण, प्रभु जी साथ में पढ़ना बाकी है शायद। अच्छा, सॉरी माता जी, मेरे साथ पढ़िए। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में शरीर के हृदय प्रदेश में वास करने वाले वास करने वाले एवं केवल एक बित्ता परिमाण के एवं केवल एक बित्ता परिमाण के 4 हाथों वाले 4 हाथों वाले का उनमें से प्रत्येक में तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल कमल रथ का चक्र शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। हरे कृष्णा सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे पढ़िए कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की है, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा सर्वव्यापी भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में अंतर परमात्मा के रूप में वास करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा का परिमाण बीच की अंगुली से अंगूठे तक अर्थात एक बित्ता या 8 इंच माना जाता है। इस श्लोक में वर्णित भगवान का रूप विभिन्न प्रतीकों से युक्त दाहिने हाथ के निचले हाथ से बाएं हाथ के निचले भाग में क्रमशः कमल चक्र शंख तथा गदा धारण किए हुए हैं। जनार्दन कहलाता है। इसका अर्थ है जन सामान्य को बस में रखने वाला भगवान का अंश। इसी प्रकार कमल शंख आदि प्रतीकों से युक्त भगवान के अनेक अन्य रूप हैं और वे पुरुषोत्तम अच्युत नरसिंह त्रिविक्रम
ऋषिकेश, केशव, माधव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, हरि, पद्मनाभ, वामन, मधुसूदन, गोविंद, कृष्ण, विष्णुमूर्ति, अथोच्छज तथा उपेंद्र नामों से जाने जाते हैं। अंतर्यामी भगवान के 24 रूप विभिन्न लोकों में पूजे जाते हैं और प्रत्येक लोक में भगवान का एक अवतार होता है, जिसका परिव्योम में एक वैकुंठ लोक है जिसमें भगवान का अवतार होता है। इसके अतिरिक्त भी भगवान के सैकड़ों हजारों रूप हैं और इनमें से प्रत्येक का परिव्योम में विशिष्ट लोक होता है, जिनमें से एक भौतिक आकाश एक खंड मात्र है। भगवान पुरुष के रूप में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि इस भौतिक जगत के पुरुष से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन ऐसे सारे रूप एक दूसरे से अभिन्न अद्वैत होते हैं और इनमें से प्रत्येक रूप नित्य तरुण होता है। चतुर्भुजी तरुण भगवान सुंदर रंग से अलंकृत रहते हैं, जैसा कि नीचे वर्णन किया गया है। ये जो आपको बताया, ये हाँ, मैं आपको बताया कि छोटी अंगुली, छोटी नहीं, बीच की अंगुली बताया है। बीच की अंगुली और आपके अंगूठा, इन दोनों को खींच के रखिए। जितना आपका ये बनता है उतना परमात्मा का साइज उतना होता है हमारे हृदय में। तो ये चीज अगर बच्चा है उसका छोटा होगा तो ये हमेशा 8 इंच के करीब नहीं होता, ये कभी 9 इंच भी हो सकता, कभी 7 इंच, जैसे मैं आपको बताया था। तो वो भगवान आपके परमात्मा के रूप में आपके हृदय में विद्यमान है। तो अब इनका वर्णन नीचे किया गया है। और ये कितने, 4 है ना, 4 चीजें हैं। एक हुआ शंख, पद्म और कमल और आपका गदा। शंख, चक्र, गदा, पद्म, ऐसे हम बोलते हैं। 4 चीजें। ये 4 चीजें कैसे आप इनको लगा सकते हैं, कितने तरीके से? पहले कहीं चक्र हो, उसके बाद कमल का फूल हो, फिर गदा हो, फिर ये चक्र हो, फिर आपका गदा हो। ये 4 चीजों को कैसे सजा सकते हैं? ये हमारे मैथमेटिक्स में, गणित में एक तरीका है निकालने का। उसको कहते हैं, कितने हैं? 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 कहते हैं उसको। क्या होता है फैक्टोरियल 4 का मतलब? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 10 है तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो ये 4 है, 4 ही चीजें, उनको अलग अलग ढंग से कितने तरीके से सजा सकते हैं। फैक्टोरियल 4, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, कितना हुआ? 4 गुणा 3 12 गुणा 2 24 गुणा 1 24। 24 तरीके से लगा सकते हैं। तो ये 24 तरीके से 24 भगवानों के चतुर्भुज रूप में, जिसमें भगवान कृष्ण नहीं आते, नाम में दिया था कृष्ण क्योंकि उनका लोक है इसलिए दिया था। तो भगवान कृष्ण जो हैं अपने 2 भुजा वाले रूप में गोलोक वृंदावन में रहते हैं और जितने भी वैकुंठ में जितने भी लोग हैं वहां सब चतुर्भुज रूप में रहते हैं। ये भगवान राम का भी 2 भुजा वाला रूप है। तो अब 9वां कितना है तात्पर्य? हाँ, 9वां श्लोक कर सकते हैं, तात्पर्य है ये। प्रसन्न वक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्ब किंचल्क पिशंग वाससं लसन महारत्न हिरण्मय अंगदम स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम। मेरे साथ पढ़िए। प्रसन्न वक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्ब किंचल्क पिशंग वाससं लहन महारत्न हिरण्मय अंगदम स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम। शब्दार्थ: प्रसन्न, प्रसन्नता सूचित करता, वक्त्रम मुख, नलिन आयात, कमल की पंखुड़ियों के समान फैली, ईक्षणम आंखें, कदम कदम पुष्प,
किंचल्क केसर, पिसंग पीला, वाससम वस्त्र, लसत लटकता हुआ, महारत्न बहुमूल्य रत्न, हिरण्यमय स्वर्ण निर्मित, अंगदम आभूषण, स्फुरत चमकता, महारत्न मूल्यवान रत्न, किरीट मुकुट, कुंडलम कान के कुंडल। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान हैं और उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है, नहीं जड़ित है होना चाहिए था। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जड़ित हैं। वे चमकीला मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। मेरे साथ पढ़िए। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है। उनकी आंखें आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान के समान हैं। उनका वस्त्र कदम्ब पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जड़ित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जड़ित हैं। वे चमकीला मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए हैं। हाँ, 10वां श्लोक भी पढ़ रहा हूं मैं। उन्निद्र हित पंकज कर्णिकालये योगेश्वर स्थापित पाद पल्लवम श्री लक्षणम कौस्तुभ रत्न कंधरम अम्लान लक्ष्म्या मन बालया चितम। मेरे साथ पढ़िए। उन्निद्र हृत पंकज कर्णिकालये योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लवम श्री लक्षणम कौस्तुभ रत्न कंधरम अम्लान लक्ष्म्या वनमालयाचितम। शब्दार्थ है उन्निद्र खिले हुए हृत हृदय पंकज कमल का फूल कर्णिका आलय उस वृक्ष की तरह की सतह पर योग ईश्वर महान योगी आस्थापित रखा हुआ पाद पल्लवम चरण कमल श्री लक्ष्मी या सुंदर बछड़ा लक्षणम इस प्रकार के चिन्ह से युक्त कौस्तुभ कौस्तुभ मणि रत्न अन्य रत्न कंधरम कंधे पर अम्लान ताजा लक्ष्म्या सौंदर्य वनमालया पुष्पहार से आचितम फैला हुआ। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अनेक रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। स्कंद प्रदेश। मेरे साथ पढ़िए। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। देखिए कितने भाग्यशाली हैं वो योगी जिनके हृदयों के गुच्छों के ऊपर भगवान के चरण कमल हैं। कितने भाग्यशाली हैं। उनके वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अनेक रत्न हैं। उनका पूर्ण स्कंद प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है।
ताजे फूलों की माला से सजी है। तात्पर्य माता जी। अनीता खंडेलवाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, श्री भगवान के दिव्य शरीर के आभूषण, पुष्प, वस्त्र तथा अन्य सारे अलंकरण श्री भगवान के शरीर से अभिन्न है। इनमें से कुछ भी भौतिक अवयवों से नहीं बना है, अन्यथा वह श्री भगवान के शरीर को अलंकृत नहीं कर सकता था। इस तरह परव्योम में आध्यात्मिक विविधता भी भौतिक विविधताओं से भिन्न प्रकार की होती है। हरे कृष्ण। ये अच्छा बताया है, क्योंकि भगवान के शरीर में कुछ भी है वो सब वो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। माला है, माला भी आध्यात्मिक है। भगवान के शरीर में वस्त्र हैं, वो भी आध्यात्मिक है। भगवान के शरीर में कौस्तुभमणि है, आध्यात्मिक है। रत्न जड़े हैं, सब आध्यात्मिक है। भगवान में भौतिक चीज कभी उनको छू भी नहीं सकती है, ये कहा जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ पल्लवी माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। प्रभु जी, प्रश्न था एक हाँ, कि जो पिछले अध्याय में जो विराट पुरुष के ऊपर ध्यान लगाने के लिए सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे, जी। तो इनके ऊपर ध्यान लगाने पर इन लोगों की क्या गति होती है प्रभु जी, और परमात्मा पर जो ध्यान लगाते हैं उनकी गति क्या होती है? हाँ, कहाँ उनको स्थान मिलता है? ये माता जी, जो परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं वह थोड़ा सा आगे बढ़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भगवान के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। ये पर्टिकुलरली निर्विशेषवादी जो हैं, वो भगवान के विराट रूप को असली भगवान समझते हैं।